जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी 1 2022 का फॉर्म आया है और बहुत सारे ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें एनडीए के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो उन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप सर एक डिटेल्ड सिलेबस के बारे में और एनडीए एग्जाम पैटर्न के बारे में बताओ। तो इस वीडियो में मैं एनडीए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बात करूंगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो नेशनल डिफेंस एकेडमी 1 2022 एग्जाम के बारे में। तो ध्यान दें, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है वो 10 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, जो 2 पार्ट्स में टूटा है। पहला पार्ट है गणित का यानी कि मैथ्स का। मैथ्स के 120 सवाल हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस है, यहां पे लिखा हुआ है 120 क्वेश्चंस। 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। 300 मार्क्स में 120 सवाल होंगे। हर सही सवाल आपको 2.5 नंबर देगा, हर गलत उत्तर आपको 1/3 माइनस कर देगा, तो प्लस 2.5 एंड माइनस 0.83। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, माइनस 0.83, 2.5 का 1/3 हुआ 83। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी, जिसे जीएटी सेक्शन बोलते हैं, उसका है। जनरल एबिलिटी में 600 मार्क्स का ये पेपर है, 600 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हैं, जिसमें इंग्लिश के 50 सवाल होंगे। 100 सवाल जनरल नॉलेज से हैं। जनरल नॉलेज को फर्दर तोड़ा जाए तो होगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स 100 क्वेश्चंस हैं साइंस प्लस जीके से एंड 50 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश से। टोटल 600 मार्क्स का ये पेपर है। हर सही क्वेश्चन पे आपको +4 मिल रहा है, +4 मार्क्स, और हर गलत पे -1/3। टोटल 600 मार्क्स का जो ब्रेकेज है वो 200 मार्क्स इंग्लिश के हैं और 400 मार्क्स जीके के। इसको फर्दर तोड़ा जाए तो 200 मार्क्स इंग्लिश, 200 मार्क्स जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और 200 मार्क्स साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब हम बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स में अलजेब्रा है, कैलकुलस है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर अलजेब्रा है, 2D, 3D एंड स्टैटिस्टिक्स है। ये पूरा का पूरा पोर्शन है। अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा, 2D, 3D जिसे कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश की बात करें तो पिछले 3 साल से नेशनल डिफेंस एकेडमी का इंग्लिश का पेपर नॉन ग्रामर से ज्यादा आ रहा है। देखिए, इंग्लिश की जब भी हम बात करेंगे, इंग्लिश में 2 पोर्शन है, एक है ग्रामर पोर्शन और दूसरा है नॉन ग्रामर पोर्शन। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स अभी तक जो पेपर था वो नॉन ग्रामर पेपर फोकस्ड था। नॉन ग्रामर में आ गया आपका कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग द एरर्स, वोकैबुलरी जिसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बोलते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक, ये सब कुछ है। और ग्रामर में है स्पॉटिंग द एरर्स। देखिए, यूपीएससी का ये जो पेपर जो लेता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, वो यूपीएससी है। यूपीएससी गवर्निंग बॉडी है। जब यूपीएससी पेपर आपका ले रहा है ना, यूपीएससी इज एंटी कोचिंग। यूपीएससी ये कहता है कि जी हम किसी भी कोचिंग को, किसी भी इंस्टीट्यूट को फ्लोरिश नहीं होने देंगे, इसलिए हम हर 6 महीने में, हर साल अपना पैटर्न बदलेंगे। तो यूपीएससी में ट्रेंड निकालना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले 3 सालों से इंग्लिश के ट्रेंड ये कहता है कि ग्रामर पे फोकस कम
और नॉन ग्रामर पे फोकस ज्यादा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये सिर्फ यूपीएससी जानता है, इसलिए इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन पढ़ के जाइएगा, इसलिए इंग्लिश में आरसी पढ़ के जाइएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया पिछले 2-3 सालों से, बट चांसेस हैं कि आ जाए। इंग्लिश में करेक्ट द स्पेलिंग, मिसस्पेल्ड वर्ड पढ़ के जाइएगा। तो फोकस दोनों पे रखिएगा, ग्रामर पे एंड नॉन ग्रामर पे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जीके में फिजिक्स की। जीके में सबसे पहले ये फिजिक्स है। फिजिक्स से पहले चलिए एक काम करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री की स्लाइड पहले आ गई है। पहला है स्टेट्स ऑफ मैटर, बेसिक पहला चैप्टर जो 9th 10th की एनसीईआरटी बुक में पढ़ाया जाता था केमिस्ट्री में, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद है मास, वेट, वॉल्यूम, फिर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक्चुअली इस स्लाइड में हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों डाला है, इसको थोड़ा सा ओमिट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले एग्जैक्टली केमिस्ट्री उठाते हैं। केमिस्ट्री में है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स। स्टार्टिंग चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से चालू करेंगे, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से बात करेंगे, उसके बाद एलिमेंट, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स की बात करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत है। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में फर्टिलाइजर्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, ये पूछा जाता है। साथ ही मॉडर्न केमिस्ट्री में सीमेंट, पेंट, सेफ्टी, ग्लासेस, मैच बॉक्सेस, केमिकल कंपाउंड्स किस किस चीजों में यूज होता है। कहने का तात्पर्य यह है डिफेंस एस्पिरेंट्स कि 9th and 10th की एनसीईआरटी की बुक इज द परफेक्ट बुक फॉर केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। जनरल साइंस जिसे बायोलॉजी बोलते हैं, उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन से चालू होता है। लिविंग, फूड एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल 2 सवाल आते हैं। बेसिक लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या फर्क है, सेल्स की पढ़ाई, साइटोलॉजी जिसे बोलते हैं। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, कैसे हार्ट पंप कर रहा है, कैसे लिवर काम कर रहा है, कैसे किडनी काम कर रही है, कैसे ब्रेन काम कर रहा है। ये कॉमन एपिडेमिक्स, कॉमन डिसीजेज एंड देयर क्योर्स। ठीक, फूड मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड के ऐसे सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या उसमें होता है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। सोलर सिस्टम भी बायोलॉजी में इंक्लूडेड है। वैसे डिफेंस एस्पिरेंट, सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट कई सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में भी इन्होंने ये मेंशन किया है कि बायोलॉजी में ही सोलर सिस्टम डाला है। अब बात करते हैं हम लोग जीके के सिलेबस की। जीके का जो सिलेबस है डिफेंस एस्पिरेंट्स, उसमें हिस्ट्री में है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री में है। रिवोल्ट ऑफ 1847, राइज ऑफ मंगल पांडे से चालू होता है और पूरा फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट सारा, साथ ही इसके साथ साथ थोड़ा सा जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, रशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और गांधी जी से क्या लेसन्स थे, ये सारी चीजें हिस्ट्री में पूछी जाती हैं। बट जनरली मैं ये बोलूंगा, जनरली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे फोकस रहता है यूपीएससी का, बिकॉज कहीं ना कहीं ये यूपीएससी पेपर ले रहा है तो इंडियन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। इंडियन हिस्ट्री, गांधी जी इज इंपॉर्टेंट, गांधी जी की टीचिंग्स इज इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। वहीं पॉलिटी में भारत का संविधान जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने आर्टिकल्स हैं, कौन सा आर्टिकल किस पे कवर करता है। देखिए, इट इज नेवर एंडिंग थिंग। अगर आप ऐसे बात करेंगे इंडियन पॉलिटी तो इट इज नेवर एंडिंग थिंग, बट मैं हमेशा बोलता हूं एनसीईआरटी की 9th 10th की बुक उठा लेंगे, दैट्स मोर देन इनफ फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो अर्थ का शेप क्या है, साइज क्या है,
हम कौन से लैटिट्यूड में, हम कौन से लॉन्गिट्यूड में फॉल करते हैं, हमारे यहाँ पूरा इंडियन ज्योग्राफी क्या है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन कौन सी सॉइल्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कितने प्रकार के रॉक्स हैं भारत में, ठीक, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, बेसिक लेवल ऑफ ज्योग्राफी होनी बहुत जरूरी है। इसमें सब कुछ दिया है, क्लाइमेट, मॉनसून। इंडिया का मेरे को याद है, मेरे फादर विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जो त्रिशूल के फाउंडर मेंबर थे, वो एटलस लेके ज्योग्राफी पढ़ते थे। एंड ट्रस्ट मी डिफेंस एस्पिरेंट्स, एटलस से अच्छा कुछ नहीं है अगर इंडियन ज्योग्राफी तुम्हें समझनी है तो। बेसिक वेजिटेशन, हमारे इंडियन पोर्ट्स, हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स, हमारे इंडियन रेलवेज के इंपॉर्टेंट स्टेशंस, ये सब डिफेंस एस्पिरेंट्स आपको जानना जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योग्राफी की पढ़ाई जो मैंने सीखा है अपने फादर से, अपने हीरो से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि भाई ज्योग्राफी अगर पढ़नी है, अगर समझनी है तो एटलस से अच्छा कुछ नहीं है डिफेंस एस्पिरेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स पे। जनरली 10 to 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पे भी आता है, और मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कोई भी अच्छा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं आप। त्रिशूल का भी वीकली करंट अफेयर्स आता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अरिहंत की करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। क्रॉनिकल्स फॉलो कर सकते हैं, ये सब अच्छी मैगजीन्स हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स इन सबको फॉलो करके आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, जिसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी का सेक्शन है, जिसमें स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स हैं, ऑथर्स हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हर बार वीडियो में कहता हूं कि एन ऑफिसर इज वन हु हैज गॉट नॉलेज ऑफ डिफरेंट डोमेन्स। एक अधिकारी वो होता है जिसके पास अलग अलग डोमेन्स की नॉलेज है, और करंट अफेयर्स यही सेक्शन चेक कर रहा है डिफेंस एस्पिरेंट्स। इसलिए करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है कि एक मैगजीन को फॉलो करें, कोई भी मैगजीन, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, जो समझ आए, क्रॉनिकल्स अच्छी लगे आपको, अरिहंत अच्छी लगे, जो भी अच्छी लगे। मेरे टाइम पे CSR होती थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, मैं बहुत पढ़ता था वो, बट कभी कभी मुझे हाई स्टैंडर्ड लगती थी। तो जो मैगजीन आपको अच्छी लगे वो पढ़ें एंड फॉलो दैट मैगजीन। डिफेंस में जा रहे हैं तो डिफेंस में क्या है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं जिनका नाम दिया जाता है, वो पता होना चाहिए। ट्राई सर्विसेज में कौन से नए वेपन्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, किस कंट्री से इंट्रोड्यूस हुए हैं, कहाँ उसका बेस स्टेशन है, ये सारी चीज जाननी जरूरी है। और ये सारी चीज आपको मिलेगी या तो आप हमारे त्रिशूल के यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, या किसी भी चैनल को फॉलो करते रहें। इरादा ये है कि आप तैयारी अच्छे से करो। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो। इसमें मैंने केमिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा सा अवॉइड मारा था, फिजिक्स का सेक्शन को इसमें थोड़ा सा मैंने फिजिक्स का सेक्शन अवॉइड मारा था, क्योंकि फिजिक्स को हम लोग 7 यूनिट्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म। तो इन 7 यूनिट्स में अगर आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस जो है वो स्कैटर्ड है। हाँ, न्यूमेरिकल्स 1 या 2 आने तो न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं करना है, बाकी थियोरेटिकल पोर्शंस, आईज में, लेंस में, ऑप्टिक्स में, ये सारे क्वेश्चंस, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये सब बने बनाए क्वेश्चंस हैं। हाँ, ऐसे लेटेस्ट बने बनाए क्वेश्चंस के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए। हम आपको टाइमली एक ट्रेंड बताते रहेंगे किस टाइप के सवाल आते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सिलेबस पसंद आया हो। मेरे कैमरामैन बोल रहे हैं कि सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो वीडियो को ना लंबा बनाते हुए डिफेंस एस्पिरेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।